नमस्कार, मैं संदेश आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं मेरे और आपके YouTube चैनल भारत संदेश में। दोस्तों, कल राजस्थान विधानसभा चुनाव की वोटिंग समाप्त हो गई। जनता ने अपना निर्णय मत पेटियों में कैद कर लिया। निर्णय 3 तारीख को आएगा, लेकिन जनता के मन में एक सवाल है कि भाई हमने जो मत दिया है, जीतेगा कौन? तो इसी सवाल को लेकर के हमने कोशिश करी कि पाली से जो प्रत्याशी हैं, कांग्रेस से भीमराव जी भाटी और बीजेपी से ज्ञानचंद जी पारेख साहब, उनसे जानने की कोशिश की हमने कि भाई अब जो ये चुनाव हुआ है, जनता ने आपको कितना आशीर्वाद दिया है, आपको क्या लग रहा है इस वोटिंग के बारे में। तो इस कड़ी में मैं पहले आया हूँ भीमराव जी भाटी के पास में, जानते हैं उनसे कल जो पाली में वोटिंग हुई है उस पर आपका क्या कहना है। नमस्कार भीमराव जी। जिस हिसाब से, जिस उत्साह से मुझे सपोर्ट मिला है जनता का और आम छत्तीसगढ़ कौम के लोगों का, उससे मुझे पूरा विश्वास है कि मैं अवश्य जीतूंगा। आपके चुनाव प्रचार में एक नारा लगा, पाली मांगे परिवर्तन। तो आपको लगता है कि वाकई में इस नारे का कहीं ना कहीं लोगों के मन पर असर होगा? बहुत भारी असर हुआ है इस परिवर्तन 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 के नारे का। क्या कारण सर, मतलब परिवर्तन में ऐसा क्या, जनता क्या सोच के आपको वोट देगी कि भाई परिवर्तन करना है इस बार? आपको क्या लगता है ऐसा? जनता ने 25 साल तक इन माननीय जो वर्तमान विधायक है उनका कार्यकलाप देखे हैं, उससे जनता बहुत जबरदस्त पीड़ित है। पीने के पानी की 25 साल में उपलब्ध नहीं करवा पाए, प्रदूषण की समस्या का कोई स्थायी निदान नहीं निकाल पाए, और किसी भी तरह की कोई सुविधा, आम जनता को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो कोई सुविधा नहीं मिल पाई। अस्पताल को इन्होंने रेफरल हॉस्पिटल बना रखा है। तो इस वजह से जनता बहुत अधिक परेशान थी और उस परेशानी की वजह से जनता के मन में बहुत भारी आक्रोश था। मतलब इस चुनाव में आपको साथ मिला राकेश जी भाटी का, जो पहले बीजेपी में थे, वर्तमान चेयरमैन हैं। तो आपको लगता है कि उनके सपोर्ट करने से, उन्होंने जो मेहनत करी आपके साथ में, तो उसका आपको कितना फ़ायदा दिखता है? मुझे उसका ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ है और मैं राकेश भाटी का आभारी हूँ कि जिस आदमी ने 32 साल तक इनका माननीय विधायक जी का समर्थन किया, माननीय विधायक जी को कंधे पे बिठा कर रखा। और मैंने जब मैं चुनाव लड़ा तो मैंने उनसे निवेदन भी किया था, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ और इसलिए मैं तो मेरी पार्टी को सपोर्ट करूँगा। तो उन्होंने आज तक मैं जितने भी चुनाव लड़ा कभी मेरे सपोर्ट नहीं किया, लेकिन इस चुनाव में वो इतने ज़्यादा प्रताड़ित हुए, उनकी पत्नी के विरुद्ध झूठे एसीबी के मुकदमे लगाए गए, उनके ऊपर मर्डर का एक मुकदमा, मर्डर के एक आरोप तक लगाया गया, उससे वो पीड़ित थे। इसलिए उन्होंने, पीने के पानी के लिए वो मियाँ बीबी दोनों गए पैदल जयपुर, उसका भी इनको बुरा लगा कि ये क्यों गए, ये तो बड़ा नेता बन रहा है। तो उस वजह से उनको बड़ा प्रताड़ित किया गया। उस प्रताड़ना की वजह से वो इनका माननीय विधायक जी का साथ छोड़ के मुझे उन्होंने सपोर्ट किया। तो इसके लिए मैं उनका हृदय से आभारी हूँ। अच्छा, एक सवाल और है, क्या इस बार कांग्रेस पार्टी के जितने भी पाली के लीडर हैं, आपको इस चुनाव में सबका पूरा सपोर्ट मिला? मेरे को पूरा सपोर्ट मिला। अब चंद एक दो आदमी कोई नहीं करे तो उससे कोई, हर एक आदमी से आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। वैसे लगभग आपके मंच पर कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता दिखे, केवल चंद जी गुल्लेछा वो नहीं दिखे, इस पर आपका क्या कहना है? वो उनकी मर्जी है, नहीं दिखे तो नहीं दिखे, उनको नहीं पसंद आई कांग्रेस की बात या मेरा कांग्रेस का टिकट, तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। एक सवाल और है भाई साहब आपसे। वोटिंग से 4 से 5 दिन पहले बीजेपी की तरफ से हिंदूवादी कार्ड खेला गया था, वहां से नारे लगा गए थे कि अगर भीमराव जी भाटी जीतते हैं तो फिर टुकड़े टुकड़े वाले नारे लगेंगे, और अगर मैं जीतता हूं तो जय श्री राम के नारे लगेंगे। तो आपको लगता है कि कहीं अगर हिंदूवादी कार्ड चल गया तो कहीं ना कहीं आपको इससे नुकसान होगा? पाली एक ऐसा शहर है जिसमें हिंदुस्तान के अन्य इलाकों के से भी ज़्यादा हिंदू मुस्लिम में आपस में प्यार है। और ये जो मैं तो इनको
अच्छी बात नहीं समझता कि ये 25 साल के विधायक हैं और इनके पास कहने को कुछ नहीं, हिंदू 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 मुस्लिम करके बात करके इन्होंने शहर का वातावरण खराब करने की कोशिश करी। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं मेरे हिंदू बंधुओं को भी और धन्यवाद देता हूं मेरे मुसलमान बंधुओं को भी कि उन्होंने आपस में जो प्रेम है उस प्रेम को कायम रखते हुए इन माननीय विधायक जी ने जो ये कार्ड खेलने की कोशिश करी, हिंदू कार्ड खेलने की कोशिश करी, उसको सिरे से नकार दिया। अच्छा साहब, जैसे हम एक रेशा करें अगर कि भाई जो वोटिंग हुई है पाली में, अपने जो विधानसभा क्षेत्र जो लगता है, उसमें आपको ज़्यादा लीड कहाँ से मिल रही है, पाली शहर से या गाँव से? नेचुरली पाली शहर के वोट ज़्यादा है, इसलिए पाली शहर से ही ज़्यादा लीड मिलेगी, लेकिन मुझे गांवों से भी लीड मिलेगी, रोड पंचायत समिति के सभी इलाकों से, और पाली शहर से भी मुझे लीड मिलेगी। और जब आप परिणाम आएंगे तो माननीय विधायक भी चकित रह जाएंगे और आम आदमी को तो विश्वास है कि हम लोग जीतेंगे, हम जीतेंगे, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तब सबको पता चलेगा कि इतनी भारी जीत कैसे हुई। और ये जीत का कारण सिर्फ ये है कि इन्होंने 25 साल में जनता के दुख दर्द में कभी भाग नहीं लिया, कभी इन्होंने जनता के दुख दर्द को समझा ही नहीं, इन्होंने तो अपना स्वार्थ सिद्ध करने का काम किया, इसके अलावा कुछ नहीं किया। अच्छा, जैसे राकेश भाटी जी आपके साथ में जुड़े, बीजेपी के हैं, तो क्या आपको लगता है कि जो बीजेपी के जो परंपरागत वोट होते हैं तो कहीं ना कहीं आपको इस चुनाव में उसका फायदा मिला? बिल्कुल फायदा मिला। भारतीय जनता पार्टी से जो जुड़े हुए लोग थे उन लोगों ने 25 साल में इन माननीय विधायक का बर्ताव देखा है, ये सब नोट किया है कि ये किसी भी अपने कार्यकर्ता को आगे नहीं आने देना चाहता है, जो जरा भी आगे बढ़ना चाहता है उसकी ये टांग खींच लेते हैं। अच्छा सर, 3 तारीख को वोटिंग होगी, अगर परिणाम आपके पक्ष में रहता है, 3 तारीख को जो परिणाम आएगा उसमें अगर, शुभकामनाएं मेरी आपको, अगर आप जीतते हो तो सबसे पहला आपका क्या काम रहेगा? सबसे पहला जो ये माननीय विधायक 25 साल में नहीं कर पाए वो सब काम मैं करूंगा। पानी की समस्या का स्थायी, पीने के पानी की समस्या का स्थायी समाधान करूंगा, प्रदूषण की समस्या का स्थायी समाधान करूंगा। उसके अलावा मेरे दिमाग में ये है कि पाली, जब मुख्यमंत्री जी ने जिला मुख्यालय था उसको संभाग मुख्यालय बना दिया है, तो संभाग मुख्यालय के स्तर की जितनी सुविधाएं यहाँ होनी चाहिए उतनी सुविधाएं मैं उपलब्ध कराऊंगा। उसमें पाली में यूनिवर्सिटी, सबसे पहले तो मैं मेरे जो विद्यार्थी साथी हैं उनके लिए यूनिवर्सिटी खुलवाने की व्यवस्था कराऊंगा। दूसरा, मैं जो बड़ा काम है, छोटे काम तो कई होते रहते हैं और करूंगा ही करूंगा मैं, लेकिन बड़े स्तर का जो काम है कि पाली जिले के जो प्रवासी बंधु है, पाली जिले के विभिन्न गाँवों से जो लोग बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद, पूना, सूरत सब गए हुए हैं, उन लोगों को यहाँ के हवाई यात्रा सस्ती हो गई और मतलब जो हर आदमी अफोर्ड कर सकता है हवाई यात्रा, उन लोगों को या तो जोधपुर उतरना पड़ता है या अहमदाबाद उतरना पड़ता है। तो मैं ये किसी भी तरह से भरसक प्रयास करके और हर हालत में ये कोशिश करूँगा कि पाली में एरोड्राम की व्यवस्था हो। वैसे इस चुनाव में ऐसी कोई खास बात आपको लगी हो, जैसे पहले जो चुनाव होते थे उस पे बैनर वगैरह का ज़्यादा यूज होता था, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया पे आप एक्टिव नहीं दिखे इस बार, तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये कमी रही आपकी? नहीं, कमी तो रही है, लेकिन सोशल मीडिया के लिए मैं सोशल मीडिया से भी ज़्यादा व्यक्तिगत संपर्क में विश्वास करता हूँ। सोशल मीडिया की टीम, मुझे पता है मेरी टीम कमज़ोर है, लेकिन सोशल मीडिया से भी ज़्यादा मेरा जो व्यक्तिगत कांटेक्ट है, मैन टू मैन कांटेक्ट, किसी के दुख दर्द में भाग लेना, किसी के शादी ब्याह में भाग लेना, किसी के कोई दुख तकलीफ में भाग लेना, मैं उसमें ज़्यादा विश्वास करता हूँ। और यही वजह है कि लोग मुझे, भले ही मैं सोशल मीडिया में इनएक्टिव हूँ या भले ही मेरे पास सोशल मीडिया की मजबूत टीम नहीं हो, लेकिन फिर भी लोग मेरे को लगातार वोट देते जा रहे हैं। तो ये मेरे व्यक्तिगत संपर्क का और मेरा जो जनता के प्रति, मेरे मतदाताओं के प्रति समर्पण की भावना है, उसी का परिणाम है कि मुझे लोग इस 8 चुनाव लड़ने के बावजूद भी इतना प्यार करते हैं। सर, आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, कितने वोटों से आप जीत का अंतर देख रहे हैं? नहीं, ये मैं कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, और राजनीति में ये प्रेडिक्शन कभी सही भी नहीं होता है, ये तो अंधेरे में तीर चलाना है। जीत जाएंगे ये मुझे तसल्ली है कि मैं हर हालत में जीतूंगा, इस बात का मुझे पक्का विश्वास है, और मेरे मतदाताओं पर मुझे पक्का विश्वास है कि वो मेरे को अवश्य विजय दिलाएंगे। चलिए भीमराज जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब चुनाव के परिणाम आएंगे तो उसके बाद आपसे जरूर मुलाकात करेंगे।